प्रातः क्लास चल रहा था 24 अक्टूबर 1965। तीसरा पेज बात चल रही थी, जिसका कोई यादगार नहीं है, कोई नाम रूपी नहीं है, वो चीज कहाँ से आवेगी जो उनको कोई पूजेगा। ये भी भूल है ना। महात्मा को नाम रूप देश काल से न्यारा कहना महान अज्ञान हो गया। शिवरात्रि भी भारत में मनाते हैं, कहते हैं महाशिवरात्रि। भारत ही प्राचीन सतयुग था, अब नहीं। जरूर वेद के बाप ने सतयुग की स्थापना की होगी। दुख कौन देता है, कब से शुरू होता है, ये कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। अब 21 पीढ़ी के लिए तुमको वेद का वर्षा देने आया। तुमने कल्प कल्प ये पुरुषार्थ किया है वेद सुख का वर्षा लेने के लिए। वेद का सुख का वर्षा वेद के बाप से लिया है। अभी अंतिम जन्म है तो क्यों न पवित्र बन भविष्य के लिए पूरा वर्षा लेना चाहिए। भक्त भगवान को याद करते हैं जरूर वर्षा पाने के लिए। भगवान ही है पतित पावन सदगति दाता, नर से नारायण बनाने वाला, और तो कोई बना ही नहीं सके। सतयुग में फट से लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है तो जरूर कहेंगे अगले जन्म में पुरुषार्थ किया है। इसलिए बाप तुमको अब पुरुषार्थ कराए भविष्य में ऐसा पद पाने के लिए। दुनिया के अंत में ही आकर के पावन बना देंगे ना। सतयुग तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। तो कलाएं कम होती जाती है। अभी फिर है विशियस वर्ल्ड। बात कहते हैं इन 5 विकारों का दाम दो, पवित्र बनो, याद भी करो और पवित्र भी बनो। बी होली बी योगी। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक शिव बाबा को याद करो और किसी को याद किया तो व्यभिचारी बने। भक्ति मार्ग में गृहस्थ व्यवहार में रहते कब किसको याद करते हैं, वो तो व्यभिचारी याद हो जाते और वो तो पवित्र भी नहीं रहते हैं। अब वेद का बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे एक बाप को याद करो। अंतिम जन्म मेरे खातिर कमल फूल समान पवित्र बना, सिर्फ मुझे याद करते हो। एक जन्म मेरे लिए मददगार बनो, मदद करेंगे वही फल पाएंगे।
तुम हो गई ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार। बाप भारत की खिदमत करते हैं ना। बाप कहते हैं बच्चे तुमको भी लायक बनना है, गुण भी जरूर चाहिए। यहाँ गुणवान बनना है तो फिर इस जन्म के लिए तुम देवता बन करके राज्य करो। बाप ने समझाया है। कृष्ण का ये चित्र बड़ा अच्छा है। नरक को लात मारते हैं, स्वर्ग हाथ में है। भारत में ये कायदा है, मनुष्य मरता है तो पहले उसका मुंह शहर की तरफ, बाद में पैर शमशान की तरफ करते हैं। जब शमशान के नजदीक जाते हैं तो मुंह फिराए करके शमशान की तरफ कर देते हैं। अभी तो तुम जीते जी जाने की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा मुंह नई दुनिया की तरफ होना चाहिए। तो धाम जाना है, वाया शांति धाम। ये है बेहद की बात। पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं, सुखदाई नई दुनिया में जा रहे हैं। इसीलिए दुखधाम को भूलना पड़ता है। सुखधाम अर्थात शांति धाम को याद करो। दुखधाम में भले गृहस्थ व्यवहार में रहे पड़े हो, परंतु याद उनको करो। इनको बेहद की बातों और अब बेविचारी लोग चाहिए। एक बाप का व्यक्तित्व तो दूसरा न कोई। बहुत अच्छी मिलती है। अर्जुन बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था तो उनको कहा ये सब भूल जाओ और न वेद शास्त्र की पढ़ाई पढ़ाने वालों को भी भूल जाओ। बात भी ऐसे ही कहती है। वेद शास्त्र सुनते सुनते तुम पतित बने हो। विभक्ति मार्ग का पाठ है। अभी तक जो भी सुना है वो भूलो। गुरुओं को भी छोड़ो। हम तुमको सभी शास्त्रों का सार सुनाते, सचखंड का मालिक बनाते हैं। वो गुरु लोग तुमको झूठ खंड का मालिक बनाते। अब बाप कहते हैं जज करो कि हम राइट हैं या वो तुम्हारे चाची मामे अथवा शास्त्रवादी राइट हैं। लड़ाई है हद की, तुम्हारी है बेहद की, जिससे तुम बेहद की राजाई लेते हो। अब बाप कहते हैं ये विकार दान में दे दो। अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत बहुत पछताएंगे। इसलिए गफलत छोड़ो, सर्विस में लग जाओ, कल्याणकारी बनो। ये है वैश्यालय। सतयुग को शिवालय कहा जाता है।
जब तक वैश्यालय को नहीं छोड़ेंगे तो शिवालय में कैसे जाएंगे? कलह कृष्ण का युग कलयुग वैश्यालय है, इसमें महान दुख है। अभी तो अर्जुन बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले, फिर तो सुख के सोने के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड।